Good morning, everybody. How are you all? Hope you all are fine. Today, we are going to start Unit 1 Plant and Animal World with the Chapter 1 The World Around Us. So, let's see Plant and Animal World यानी पौधों और जानवरों की दुनिया. इसमें हमारा चैप्टर 1 है द वर्ल्ड अराउंड अस यानी हमारे चारों ओर की दुनिया. ओके, लेट्स सी. द टीचर टुक द चिल्ड्रन इनटू द प्लेग्राउंड. टीचर बच्चों को प्लेग्राउंड में लेके जाती है. टीचर और टीचर बच्चों से कहती है चिल्ड्रन लुक अराउंड, अपने चारों ओर देखो. टेल मी द नेम ऑफ थिंग्स विच हैव लाइफ इन दैम, और मुझे उन सभी चीज़ों के नेम बताओ जिनमें जीवन होता है. ओके, यू कैन सी स्टूडेंट एंड टीचर इन द प्लेग्राउंड. ठीक है, ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं. यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं और ये टीचर है. ये इनको गार्डन में लेके गई है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स टीचर का रिप्लाई करते हैं टीचर के क्वेश्चन का. मैम, ट्रीज, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ऑल ऑफ अस हैव लाइफ. यानी चिल्ड्रन ने, स्टूडेंट्स ने क्या रिप्लाई किया? मैम, ट्रीज़ यानी पेड़, प्लांट्स यानी पौधों, बर्ड यानी चिड़िया, इंसेक्ट यानी कीट पतंगे, और हम सभी में जीवन होता है. एंड आर लिविंग, और हम सभी जीवित हैं. ठीक है, लिविंग थिंग है. बट बस फुटबॉल, शूज़, क्लॉथ्स एक्सेट्रा, लेकिन इसके अलावा बस, फुटबॉल, शूज़ यानी हमारे जूते, कपड़े, ये सभी जो हैं लाइफलेस हैं, जीवन से रहित हैं, इनमें जीवन नहीं होता. और नॉन लिविंग यानी ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. राइट, तो लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? ट्रीज़, प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वो सभी चीज़ें जिनमें जीवन होता है, जिनमें जान होती है, जो सांस लेते हैं. ओके, दैट ऑल आर लिविंग थिंग्स. एंड जिनमें जीवन नहीं होता, जो सांस नहीं ले सकते, ठीक है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे बस, फुटबॉल, शूज़, क्लोथ्स एक्सेट्रा. ठीक है, इस टाइप से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जो सांस नहीं ले सकते, और इनको हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं. राइट, नेक्स्ट टीचर. अब टीचर कहती है स्टूडेंट से टुडे वी विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. आज हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स यानी जीवित और निर्जीव चीज़ों के बारे में, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या अंतर होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल. हमारे चारों ओर की दुनिया बहुत ही सुंदर और रंगीन है. इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूमरस नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. ये बहुत सारी मैन मेड और नेचुरल थिंग्स से बनी है. ठीक है, नेचुरल यानी प्राकृतिक चीज़ें जो प्रकृति ने हमें दी हैं, एंड मैड मेड यानी कि जो इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं. ऑल क्लियर? नेक्स्ट, नेचुरल थिंग्स. अब सबसे पहले हम इसमें नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं. थिंग्स गिवन टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. वो सभी चीज़ें जो हमें प्रकृति ने दी हैं नेचुरल थिंग्स कहलाती हैं. दे मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, और वो लिविंग भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग भी हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल सन, मून, स्टार्स, सॉइल, वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो देखिए, जो हमारी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कौन सी हैं? जैसे कि हमारा सन है यानी सूरज है, मून है यानी चंद्रमा है, स्टार्स हैं यानी सितारे हैं, सॉइल हमारी मिट्टी, वाटर यानी पानी, प्लांट्स यानी हमारे पेड़ पौधे, एंड एनिमल्स और जानवर. ठीक है, तो ये सभी हमारी क्या हैं? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैन मेड थिंग्स. व्हाट आर मैन मेड थिंग्स? जो इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या होती हैं? देखिए, थिंग्स मेड बाय मैन यानी कि वो सभी चीज़ें जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती हैं आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, यानी वो मैन मेड थिंग्स होती हैं. ठीक है, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. वो निर्जीव चीज़ें होती हैं यानी उनमें जान नहीं होती, जीवन नहीं हो सकता, वे सांस नहीं ले सकती. ठीक है, जो मैन मेड थिंग्स होती हैं दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स. एग्जाम्पल कार, बस, टॉयज़, बुक्स, मशीन्स एक्सेट्रा.
जैसे हमारी कार हो गई, बस हो गए, टॉयज़ हो गए, ठीक है, बुक्स होती हैं, मशीन्स होती हैं, तो ये सभी इंसानों के द्वारा बनाई जाती हैं और ये निर्जीव होती हैं, ठीक है, लाइफलेस होती हैं, इनमें जीवन नहीं होता। ओके ओके नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं यानी सजीव चीज़ें होती हैं जिनमें जान होती है, जीवन होता है, एंड नॉन लिविंग और जो निर्जीव होती हैं, जो बेजान होती हैं यानी जिनमें जीवन नहीं होता, वो दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। नंबर 1, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो होती हैं, सजीव चीज़ें, वो ब्रीथ करती हैं यानी सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, लिविंग जरूरत होती है सांस लेने के लिए। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ इन थ्रू नोज। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी हम जैसे इंसान हैं, ठीक है, हम सांस लेते हैं तो वो नोज़ के थ्रू लेते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। जो फिश होती हैं, मछली होती हैं, वो किसके थ्रू सांस लेती हैं? गिल्स। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स इन द लीव्स। जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? उनके लीव्स पे छोटे छोटे, ठीक है, टिनी होल्स यानी छोटे छोटे होल्स, छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, कॉल्ड स्टोमाटा, जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं। ओके, और वही उनका ब्रीदिंग पॉइंट होता है। जैसे ह्यूमन का ब्रीदिंग पॉइंट क्या होता है? नोज़ होता है। यानी ह्यूमन जो होते हैं, हम इंसान जो होते हैं, जो हमारा ब्रीदिंग पॉइंट है यानी जिससे हम सांस लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नोज़। लाइक दिस, फिश का जो ब्रीदिंग पॉइंट होता है जिसके थ्रू फिश सांस लेती है, दैट इज़ कॉल्ड गिल्स। उसी तरीके से जो प्लांट्स का ब्रीदिंग पॉइंट होता है जिससे प्लांट्स ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टोमाटा। एंड इंसेक्ट्स ब्रीद थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडी। उसी तरीके से जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीट पतंगे, ठीक है, कीड़े मकोड़े टाइप जो होते हैं छोटे छोटे, उनकी बॉडी पे कुछ हॉल्स होते हैं, ठीक है। यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर। ये जो आपको एक ये देखिए इंसेक्ट की एक फ़ोटो दिखाई गई है, लाइक अ कॉकरोच। तो इसमें देखिए एयर होल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? इंसेक्ट्स का ब्रीदिंग पॉइंट। ओके, तो इंसेक्ट्स का ब्रीदिंग पॉइंट क्या हुआ कि उनकी बॉडी पे छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके थ्रू वो ब्रीदिंग करते हैं यानी कि सांस लेते हैं। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीदिंग नहीं करती हैं, सांस नहीं लेती हैं। ओके, क्योंकि वो बेजान होती हैं, उनके अंदर अंदर जीवन नहीं होता। राइट, let's come to the next point, that is number 2, living things eat food to get energy। जो living things होती हैं वो खाना खाती हैं एनर्जी लेने के लिए। all living things eat food to get energy। जितनी भी living things होती हैं, सजीव चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सभी खाना खाती हैं एनर्जी लेने के लिए। which is used to do work। जो काम करने में उनकी हेल्प करता है। food helps us to grow। खाना बढ़ने में मदद करता है। प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खुद का खाना किस किस की हेल्प से बनाते हैं? वाटर यानी पानी की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। कार्बन, देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट यानी कि सूरज की किरणें, ठीक है, इनकी हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो सभी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे यानी पौधों पे निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। सभी एनिमल्स अपना खाना डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट से ही अपना भोजन यानी अपने खाने को प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, लिविंग थिंग्स मूव। जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव करती हैं, ठीक है। देखिए ऑल लिविंग थिंग्स शो एक्सटर्नल एंड इंटरनल मूवमेंट्स। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो बाहरी, ठीक है, एक्सटर्नल मीन्स बाहरी और इंटरनल मीन्स अंदर, अंदर की साइड से उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, चेंजेस होते हैं, ठीक है, उनकी कुछ गति होती है। एक्सटर्नल मूवमेंट्स मीन्स गोइंग हेयर एंड देयर। जो हमारे बाहरी मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल वर्ड्स मीन्स होता है बाहरी। तो जो हमारे बाहरी मूवमेंट्स होते हैं, बॉडी के चेंजेस होते हैं, मतलब बॉडी की गति, ठीक है, वो क्या होती है? गोइंग हेयर एंड देयर। जैसे हम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाते हैं, आते रहते हैं, ठीक है, तो वो हमारे
जो भी हमारी बाहरी, जो हमारी इस टाइप के एक्शंस होते हैं, क्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो दैट आर कॉल्ड एक्सटर्नल मूवमेंट्स, ओके, जो हम बॉडी की हेल्प से करते हैं, जाने आने का, उठने बैठने का, ठीक है, तो ये सब हमारा होता है एक्सटर्नल मूवमेंट्स। ओके, वाटर एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज़, तो ये थे हमारे एक्सटर्नल मूवमेंट्स की। जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है, एक पर्सन होता है, तो वो क्या करता है, इधर उधर जाता है इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, वाटर पानी की तलाश में, एंड एस्केप फ्रॉम एनिमीज़, और अपने दुश्मनों से बचने के लिए, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल मूवमेंट्स। ऑल एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स फॉर मूवमेंट्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल बॉडी पार्ट होता है, ठीक है, मूवमेंट के लिए, गति के लिए। इंटरनल मूवमेंट्स मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो हमारा इंटरनल मूवमेंट होता है यानी आंतरिक, ठीक है, जो बॉडी के अंदर की साइड से होता है। एक्सटर्नल क्या हुआ, जो बॉडी के बाहर की साइड हुआ, इंटरनल क्या हुआ, जो बॉडी के अंदर हुआ, ओके। इंटरनल मूवमेंट्स मीन्स क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कि खाने को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, भेजना। जो बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, बॉडी, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वाटर, जो हम पानी पीते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या करता है, हमारी बॉडी के जो अंदर वाले पार्ट्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, यानी कि भेजते रहते हैं, राइट। एंड ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर और ब्लड को, ठीक है, तो जो हमारे बॉडी के इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं उसमें उसका क्या मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर एंड ब्लड, ठीक है ना, तो खाने की, पानी की और ब्लड की, यानी खून की सप्लाई, एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है ना। तो ये था हमारा लिविंग थिंग्स मूव। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी है, इसमें नॉर्मली आपको कुछ एनिमल्स गिवन है और उनके कुछ पार्ट्स गिवन है, राइट, तो आपको इनको इससे मैच करना है कि जैसे ये फ़िश है, ठीक है, तो फ़िश का पार्ट कौन सा है, उससे आपको मैच करना है। ये मॉन्की है, तो मॉन्की का पार्ट कौन सा है, उससे आपको मैच करना है। डॉगी है, पैरट है, ठीक है, इस तरीके से आपको इनको मैच करना है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लिविंग थिंग्स थ्रो आउट वेस्ट मैटर। जो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो बॉडी से जो हमारा वेस्ट मैटर होता है, ठीक है, जो हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं, जो हमारा फालतू का खाना या फालतू की चीज़ें होती हैं उसको आउट करती हैं बॉडी से, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी ठीक बनी रहे। ऑल लिविंग थिंग्स थ्रो आउट द वेस्ट मैटर, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो बॉडी के वेस्ट मैटर को बाहर निकालती हैं, विच इज़ नॉट नीडेड बाय देयर बॉडी, जो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा खाया हुआ खाना या जो भी हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ों को वो बाहर निकालती है जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। ओके, दे हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स टू थ्रो आउट द वेस्ट मैटर, और वो एक बहुत स्पेशल बॉडी पार्ट रखती हैं, कौन, लिविंग थिंग्स, ठीक है, तो लिविंग थिंग्स स्पेशल बॉडी पार्ट्स रखती हैं टू थ्रो आउट द वेस्ट मैटर, बॉडी के अंदर से वेस्ट मैटर को बाहर निकालने के लिए। दे थ्रो आउट कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारी बॉडी कौन कौन सी चीज़ों को बाहर निकालती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन एंड अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, तो हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन एंड जो हमारी बॉडी के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमारी बॉडी जिसको पचा नहीं पाती, अनडाइजेस्टेड मीन्स जो हमारी बॉडी पचा नहीं पाती है, ठीक है, जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, स्वेट यानी पसीने की फॉर्म में, फ्रॉम देयर बॉडी, अपनी बॉडी से, ठीक है, तो लिविंग थिंग्स ये सभी चीज़ों को बाहर करती है। ओके, नेक्स्ट वन, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डाई, लिविंग थिंग्स जो होती हैं जन्म लेती हैं और मर जाती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स टेक बर्थ बिकम अडल्ट्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं बर्थ लेती हैं यानी जन्म लेती हैं, बिकम अडल्ट्स बड़ी होती हैं, वयस्क होती हैं, ग्रो, ठीक है, बढ़ती हैं, ओल्ड एंड डाई बूढ़ी होती हैं और, ठीक है, मर जाती हैं। दे डू नॉट लिव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जीवित नहीं रहती हैं। एज दे ग्रो ओल्ड, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, दे चेंज इन अपीयरेंस, तो उनकी जो अपीयरेंस होती है यानी लुकिंग होती है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है। देखिए इसके लिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी भी दी है, तो इसमें आपको क्या दिखाया, देखिए जब आप छोटे बेबी थे उस टाइम आप ऐसे लगते थे, उसके बाद आप थोड़े से बड़े हुए तो आपकी अपीयरेंस यानी आपकी लुकिंग में चेंजेस आ गए। ओके, फिर आप और बड़े हुए तो आप इस तरीके से एक बड़े पर्सन की तरह हो गए, ठीक है, जब आप अडल्ट हुए। ओके,
तो इस टाइप से हमारी बॉडी क्या करती है, चेंजेस करती रहती है हमारी अपीयरेंस में। ऐसे ही हमारे प्लांट के लिए दिखाया गया है। पहले हमने सीड लगाया, ठीक है, जब ये सीड की फॉर्म में था तो ये ऐसा शो होता था। उसके बाद जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता गया, ठीक है, ग्रो करता गया, तो वो इस तरीके से प्लांट की फॉर्म में, ट्री की फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसकी अपीयरेंस जो थी, यानी जो इसकी लुकिंग थी, वो पूरी तरीके से चेंज हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चिक का एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि जब एक हैन थी तो वो छोटी चिक थी और फिर चिक से वो हैन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, चेंज हो गई। तो ये इसकी अपीयरेंस बिल्कुल टोटली चेंज हो गई। ओके ओके, नाउ नंबर 6 पॉइंट, लिविंग थिंग्स फील। जो हमारी लिविंग थिंग्स होती हैं वो फील करती हैं, यानी कि महसूस करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी फील करती हैं, यानी महसूस करती हैं। दे आर सेंसिटिव टू लाइट, हीट, टच एक्सेट्रा। और वो सभी लाइट, हीट, ठीक है, और टचिंग से बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, ठीक है। दे कैन फील द चेंज इन देयर एनवायरनमेंट, वो अपने आसपास के वातावरण में चेंजेस कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स हैव सेंस ऑर्गन्स विच हेल्प्स दैम टू फील। लिविंग थिंग्स के सेंस ऑफ ऑर्गन्स होते हैं। हाउ मेनी सेंस ऑफ ऑर्गन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंस ऑफ ऑर्गन्स, दैट आर eyes, ears, tongue, nose and skin. Okay, human beings have eyes to see. जो हमारी eyes होती हैं वो देखने के लिए काम आती हैं। जो ears होते हैं वो ears हमारे hear यानी कि सुनने में काम आते हैं। nose to smell, जो हमारी nose होती है वो smell करने यानी किसी चीज़ को सूंघने में, ठीक है, उसमें काम आती है। skin to feel, जो हमारी बॉडी की स्किन होती है वो feel यानी महसूस करती है किसी चीज़ को। एंड टंग टू टेस्ट, और जो हमारी टंग होती है वो टेस्ट करती है। ओके, नाउ नंबर 7 पॉइंट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो दोबारा से बनती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपनी ही तरह की दूसरी चीज़ों को प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि बनाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, और इसी चीज़ को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का दोबारा से बनना। ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। जितने भी सभी एनिमल्स होते हैं वो अंडे देके और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, या फिर अपने ही जैसे छोटे छोटे यंग वंस को जन्म देके उनका रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपनी ही जैसी चीज़ों को दोबारा से बनाना, ठीक है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स और प्लांट पार्ट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो सीड्स यानी बीज की हेल्प से, या फिर प्लांट पार्ट, या फिर प्लांट के ही किसी पार्ट की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसे दूसरे प्लांट को। ओके, तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन। सो वी कैन से दैट अ लिविंग थिंग इज़ अ थिंग विच ईट फूड, ग्रोज थ्रू आउट वेस्ट मैटर, फील्स, ब्रीथ्स एंड रिप्रोड्यूस। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिविंग थिंग्स एक ऐसी चीज़ है जो ईट्स फूड, खाना खाती है, ग्रोज, बढ़ती है, थ्रोज आउट वेस्ट मैटर, ठीक है, बॉडी से वेस्ट मैटर को, एक्स्ट्रा जो सामान होता है उसको बाहर निकालती है, फील्स, महसूस करती है, ब्रीथ, सांस लेती है, एंड रिप्रोड्यूस, और अपनी ही जैसी दूसरी चीज़ों को रिप्रोड्यूस करती है, बनाती है। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव दीज फीचर्स, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ये सभी फीचर्स नहीं होते हैं। ओके, so this was all about our chapter number 1st. Hope you all understood. Okay, so we are quitting now. Okay, everyone, bye bye.